मुझे एक बात बताइए, आप किस वजह से अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं? किस वजह से? क्या हुआ है मेरे साथ? कुछ गलत हुआ है? नहीं ना पापा जी, ये मेरा रंग है, और अगर लोग काली को काली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? रंग तो रंग होता है, और रंग में भेदभाव इंसानों ने बनाए हैं। इसमें वाहिगुरु जी का क्या गलती? और रही बात मेरी शादी की, अगर मेरी शादी नहीं हो रही पापा जी, इसमें क्या बड़ी बात है? एक अनजान इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताने से बेहतर ये नहीं है कि मैं अपने प्यारे पापा जी के साथ रहूं। और वैसे भी आज के ज़माने में तो बेटे और बेटे में कोई फ़र्क ही नहीं होता है। अगर आपका कोई बेटा होता तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहता, आपका ध्यान रखता। देखो मेरी तरफ, रखता है कि नहीं? अगर एक बेटी ये काम करे एक बेटे की जगह, तो उसमें गलत क्या है? तूने ना मेरी सीख का बड़ा मान रखा है। तेरे अंदर का रंग ना बहुत साफ है। आज बेटी होने के नाते आपसे एक चीज मांगूंगी, तो आप मुझे देंगे पापा? वो चली, तूने अपने लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं। क्या क्या मांगना चाहती है? मांग। आप हमेशा से ये चाहते हैं ना कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो, एक ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ मैं जिंदगी भर खुशी से रह सकूं। पापा जी, आज यही खुशियां हमारे शनाया के पास आई है, तो फिर आप अपने दिल को ऐसे छोटा कैसे कर सकते हैं? वो तो आपकी बेटी है ना, मेरी बहन है। आज उसकी झोली में ये खुशी आई है पापा, अब ना मत कहिए प्लीज पापा जी, मेरे लिए हाँ कह दीजिए। तोहफे में से, लेकिन ये खुशियां मुझे दे दीजिए पापा। पुत्र, उनकी ये शर्त मानने लायक नहीं है, नहीं है ये शर्त मानने लायक। पर तेनू नहीं मना कर सकता मैं। अगर तेरे को इसी में खुशी मिलती है ना, चल तेरी खुशी के लिए ठीक है, फिर जैसा तू चाहती है वैसा हो। नहीं कर सकता ना तेरे को मैं। हाँ जी बबली जी, हाँ ठीक है जी, बढ़िया है बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल पहुंच जाएंगे जी, तुम फिक्र ना करो, पंडित जी के पहुंचने से पहले पहुंच जाएंगे जी। सत श्री अकाल। बेबे, बबली जी का फोन था, हमको ना बुलाया है मेरा हाउस में, पंडित जी को बुला रहे हैं वो लोग मुहूर्त निकलवाने के वास्ते। अरे वाह वाह वाह। अरे पुत्र, अभी तेरे सब काम हो गए, सारी बाधाएं दूर हो गई। अब तू मैनू ये बता कि तेरे मन में तो कोई दुविधा ना है ना कि मैं सुमृत से शादी नहीं करूंगी, कार्तिक से शादी करूंगी वगैरह वगैरह? मुझे आज कंफर्म करना ही होगा कि आखिर शनाया क्या चाहती है। शनाया की मर्जी जानने के बाद ही मैं सुमृत से बात करूंगा। मैं अपने भाई को ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रह सकता। देख, वैसे ना इस रिश्ते को लेके पहले ही बहुत हंगामा हो चुका है। कुछ है ना तो बता दे सीधे सीधे, मैंने बात संभाल लेनी जैसे तैसे। मुझे जो सोचना था मम्मी मैंने सोच लिया है, क्योंकि आपकी बेटी ने फैसला कर लिया है कि उसे किससे शादी करनी। सोचो, इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है जो मेरे लिए अपनी जान देने जा रहा था। सोचो मम्मी, शादी के बाद तो वो मुझे अपनी पलकों पे रखेगा। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ सुमृत के साथ, एंड दैट्स फाइनल। तूने बहुत ही बढ़िया फैसला किया शानू, बहुत ही बढ़िया बेटा।
शादी के पहले जो लड़का मुझ पे इतना लट्टू है कि अपनी फैमिली की नहीं सुन रहा, शादी के बाद तो वो सिर्फ मेरी सुनेगा। फिर मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। थैंक यू बाबा जी, आपने मेरी इतनी बड़ी उलझन दूर कर दी। अब जब शनाया सुमित को इतने अच्छे से समझती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। की खुशखबरी है पुत्र, बड़े दिनों के बाद बाबा जी के दरबार में मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ आज। सत श्री अकाल ज्ञानी जी। सत श्री अकाल। पता है ज्ञानी जी, बाबा जी के दरबार में मुस्कुराहट की वजह क्या होती है? जब बाबा जी ना अपने बंदों की मुराद पूरी कर देते हैं। मेरा काल पुरख तो बिना कहे ही सब कुछ जान देता है बेटा। वो कार्तिक इधर आ पुत्र, इधर आ। तो बिल्कुल सही समय पे आया पुत्र। ये पूर्णिमा है। हर साल गुरुपुरब पे एक कड़ा बाबा जी के दरबार में चढ़ाया करती है। वो मैं बाबा जी के हुक्म अनुसार या तो किसी बड़े सेवादार को देता हूँ और या फिर कोई जरूरतमंद हो। तेरा ही दिया हुआ एक कड़ा मैंने कार्तिक को दिया है, जो उसने अभी भी पहना हुआ है। देख। हर गुरुपुरब पे कड़ा बांटने की क्या कहानी है? गुरुपुरब के दिन गुरुद्वारे में मैं अपने परिवार से बिछड़ गई थी। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मेरी मम्मी कम गई। एक काम करते हैं, ये ना मुझे मेरी मम्मा ने दिया था, कहा था इसको पहन लो तो तुम्हारी सारी लाइफ ना वो सुरक्षित रहेगी। मैंने बाबा जी पे भरोसा रखा और देखो आज तक बाबा जी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वाह, क्या बात है। ऐसा लगता है आपकी कहानी तो किसी बाबा के बंदे ने लिखी है। वैसे क्या नाम लिखा है उस कड़े पे? कार्तिक। कार्तिक? नाम कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? आपको तो सुना सुना इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपका नाम भी तो कार्तिक है। कार्तिक, तुम? आप मेरे बचपन वाले कार्तिक हैं? हाँ। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। बहुत ही लकी होगा वो इंसान जिसको आपकी खूबसूरत आंखें मिलेंगी। वाह वाह वाह, कमाल हो गया। मैंने खुद देखा है, ये बच्ची कड़े के मालिक को कितना ढूंढती थी। ऊपर वाले की कृपा से देखो, कड़े का मालिक कड़ा पहन के खुद उसके सामने खड़ा है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अकाल पुरख ने आप दोनों को एक दूसरे की रक्षा वास्ते और एक साथ रहने के लिए ही मिलाया है आज। शादी का शुभ मुहूर्त अगले महीने का ही है। अगले महीने? मतलब मुझे एक और महीना वेट करना होगा? पंडित जी जरा देखिए ना, थोड़ा जल्द वाला कोई मुहूर्त निकलता है तो प्लीज। शट अप सुमृत, शादी 1 महीने बाद ही होगी। 1 महीने तो ऐसे निकल जाने। ओ जी बताइए सब, बताइए सोनी जी। ओ जी 1000 मुसीबतों के बाद ही सही, पर रब ने जिसको मिलाना होता है ना मिला ही देता है। सो मिला दिया। 1 महीने बाद ही सही, शानू आ जानी है तुम्हारे पास। पंडित जी
ये सोनी मेहरा की बेटे की शादी का सगन है पंडित जी। आज से शादी तक सारे रीत रिवाज आप ही पूरा करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमें जब भी याद करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। आज्ञा दीजिए, चलते। जय राम जी। पंडित जी। हाय रब्बा, इतने पैसे? पंडित जी की दक्षिणा है कि लॉटरी का इनाम? समधन जी। हाँ जी। ये तो सिर्फ पंडित जी की दक्षिणा है। मेरा खानदान की बेटे की शादी हो रही है, आगे आगे देखो होता है क्या, सब कुछ बड़ा होगा। जी। भाभी के लिए ना उनकी रेपुटेशन ही सब कुछ है। हाँ जी। देखो वो कैसे अपना दिल बड़ा करके ना दोनों हाथों से खर्चा करेंगी। अच्छा एक बात बोलो प्लीज, बुरा मत माना। हाँ हाँ जी, बोलिए ना। ये रिश्ता बराबर में हुआ तो है नहीं। अब बेटा तो हमारा ही है, दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज है ना। पर आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पर आप लड़की वाले जितने कमजोर क्यों ना हो, उनका कुछ तो फर्ज बनता है ना। अब लड़के वाले कुछ नहीं कहेंगे तो आप लड़की को ऐसी खाली हाथ भेज दोगे, अच्छा लगेगा? नहीं नहीं बबली जी, ऐसे कैसे? ओ जी, हमारी भी तो बेटी है ना, खाली हाथ कैसे भेजेंगे? पर जी हम कितना भी कर लें, आपकी बराबरी आपके लेवल पे तो नहीं ना। लेवल शेवल की तो अब बात ही छोड़ो। हमने अपने लेवल में शादी की होती ना तो देने वाले के हाथ नहीं थकते और हमारे पास जगह नहीं होती सामान रखने की। अब बच्चों ने गलती कर दी तो कर दी। आप लोग देख लो, आप लोग अपनी इज्जत कैसे बचाओगे। जी। अरे देखना सोचना क्या है जी, हमने तो तय करके रख लिया है कि हमारी शनाया पुत्र दे वास्ते हम है ना चद्दर से बाहर पैर फैलाने को तैयार है। अरे वैसे थोड़ी ना दो कपड़ों में उसको विदा करेंगे, है ना? हाँ। हमने हमारे दामाद जी के लिए बहुत महंगी वाली वो बड़ी सी गड्डी आती है ना 4 चूड़ियों वाली, वो गिफ्ट करने को सोचा है जी। हाँ महंगी वाली गाड़ी? बेबी दिमाग तो ठीक है आपका, किसके सामने क्या बोल रहे हो? तो चुप कर। आप तो है ना बस बैंड बाजा और बारात लेके आ जाइएगा। मिसेस अरोरा, ये हुई ना लव स्टोरी में पंजाबी तड़के वाली बात। अब प्रसाद में मलाई मिल जाए तो इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए, हर चीज की कीमत तो होती है। ओके जी, थैंक यू। जी जी जी, चलो बेबे। ज्ञानी जी, अब तो हम एक ही परिवार हैं। मेरे भाई की शादी इनकी बहन के साथ पक्की हुई है, थोड़े समय में शादी भी होने वाली। सालों पहले हम दोनों को इस कड़े ने साथ जोड़ा था, पर आज कहानी समझ में आई है। मेरी पहली शर्त ये है कि ये लड़की शादी में शामिल नहीं होगी, और दूसरी शर्त, शादी के बाद शनाया और इस लड़की का रिश्ता बिल्कुल नहीं रहेगा। जो भी बातचीत हम लोगों के बीच हो रही है कार्तिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब जब इन कड़ों ने हमें एक दूसरे के साथ जोड़ ही दिया है तो क्यों ना मिलके बड़े बाबा की सेवादारी करें। तुम खीर की कड़ची चलाओ, मैं दूध डालता हूं। हायो रब्बा, बेबे मैनू ना हार्ट अटैक आना है, हार्ट अटैक। एक बारी सोचा नहीं समझा नहीं, सीधे मुंह फाड़ दिया कि हम 4 चूड़ियों वाली इंपोर्टेड गाड़ी देंगे। पता भी है कितने की आती है? 50 लाख की। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तो क्या करती पुत्र, समधन जी को मना कर देती। अरे सिर्फ 50 लाख की गड्डी की तो बात है पुत्र। अरे आगे आगे देखो, ऐसी तो कितनी सारी गड्डियां हमारी शन्नू पुत्र के पास होगी। और तू देखना 2-4 तो उसकी माँ और उसकी नानी के पास भी होगी। अभी देख, जो बोला है सो करना तो पड़ेगा ही।
हाँ कर देंगे। एक काम करो बेबे, फावड़ा लेकर आओ, आंगन में खोद के निकाल लेते हैं जो खजाना गाड़ के रखा है हमने। 50 लाख तो ऐसे बोलते हो जैसे 50 रुपए की नोटो निकाल के दे दो। मैंने सारे गहने शहने बेच देने ना, फिर भी 2-3 लाख के ऊपर नहीं आने। अरे पुत्र, 2-3 लाख में तो कोई रिश्ता नहीं मिलता, समझी? दिमाग खराब हो रखा है मेरा। की करा? एक मिनट। अरे वो पुत्र कितने जा रही है? आई ये क्या लेके आ रही है? बताती हूँ, तुसी ठंड रखो। है ना, इस घर के पेपर है। घर बाजार के बीचों बीच है, 50 लाख से ज्यादा ही होगा। बेबे एक बारी एक लूटी ना स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे दे कि उसने ये घर गिरवी रखना है, बस समझ लो हमारा काम हो गया। अरे वाह भाई वाह। देखो उसके नाम पर है ना, देखो। आई मम्मी, मम्मी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? मम्मी सब ठीक तो है, आप रो क्यों रही हो? बिल्कुल सही समय पे आई है बेटा।